अब तुम शुरू करो। अब हम और नहीं भागेंगे। ये चक्की तो मैं अभी भी नहीं घुमा पा रही हूँ। कैसे पीसूंगी गेहूँ? ये राक्षसों का देश है। यहाँ पे सब कुछ अद्भुत और उल्टा है। तुम चक्की के डंडे को पकड़ कर उल्टा घुमाओ तो ही काम होगा। ना जाने पारुल अभी क्या कर रही होगी, कहाँ होगी। मैं तो यहाँ बंदी रह के उसकी कोई सहायता भी नहीं कर पा रहा। ये क्या कर रहे हो? जल्दी भाग जा यहाँ से। पहरेदार अभी सो रहे हैं और हम चुपके से ये चाबी चुरा कर लेकर आए हैं। जा, भाग जा। क्या भाग जाऊं? और नहीं तो क्या, यहाँ रह के मरना है क्या? हम नहीं चाहते कि तेरे जैसे अच्छे इंसान को कोई भी कष्ट पहुंचे। भाग जा, यहाँ से चला जा, भाग जा। आजा 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 आजा। जल्दी। तुम दोनों से आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास तो कोई भी शब्द नहीं बचे। तुम दोनों ने मुझे आज साक्षात मृत्यु के मुंह से बचाया है। तुम दोनों का ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूँ मैं। अभी बातें मत कर, समय नष्ट ना कर। भाग जा यहाँ से। पहरेदार अगर जाग गए ना तो मुसीबत हो जाएगी। अलविदा दोस्तों, अलविदा। अलविदा अलविदा। जाओ, भागो यहाँ से, भाग जा। कुंदन, कुंदन, हे कुंदन, क्या हुआ? सुन रहा है तू? अस्तबल के सारे घोड़े जो है ना वो चिल्ला रहे हैं। ये कैसी भयानक सी हंसी है? कौन है? कौन है? अस्तबल के अंदर? अरे रे रे, सर्वनाश हो गया, सर्वनाश हो गया। लड़की की बात सुनकर मैं सो गई और इधर सुबह हो गई। राक्षसों को खाने के लिए आटा भेजना होगा। क्या करूं?
अरे वाह, ये क्या हुआ? इस लड़की ने क्या कर दिया? जरा देखो तो सही। मुझे सुला दिया और रात भर काम करती रही। ए लड़की, अरे ओ लड़की, ए देखूं तो सही क्या कर रही है। अरे लड़की, उठ जा। तेरे हाथों में जादू है क्या लड़की? हाँ, तेरे हाथों में जादू है क्या? बड़ी बूढ़ी माँ, सुबह हो गई क्या? नहीं मेरी बच्ची, अभी तक सुबह नहीं हुई, लेकिन सुबह होने में ज्यादा देर नहीं है। तेरी जैसी अच्छी चांद जैसी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैं इतने सालों से गेहूं पिस रही हूँ, किसी ने कभी मेरी सहायता नहीं की, किसी ने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तू जरूर पिछले जन्म में मेरी कोई खास रही होगी। पिछले जन्म में क्यों बड़ी बूढ़ी माँ? क्या इस जन्म में मैं आपकी खास नहीं बन सकती? क्या हुआ अगर हमारा खून का रिश्ता नहीं है तो? हाँ, तू जरूर मेरी अपनी रही होगी, नहीं तो मेरे बारे में तू इतना क्यों सोचती? मेरा इतना ख्याल क्यों रखती? क्यों मुझे आराम करने के लिए बोलती? जानती है, तेरे जैसी मुझे एक नातिन मिल जाती तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। मैं हूँ आपकी नातिन। मैं नातिन हूँ आप दोनों बहनों की, और आप दोनों बहनें मेरी नानी माँ हो। सुन बेटी सुन, सुबह होते ही ना मैं तुझे उस सतरंगी वृक्ष के पास ले जाऊंगी। वहाँ तुझे बड़े चील के पास अपने आप बजने वाला बाजा, हाँ, नाचने वाला हंस और हंसाने वाली बिल्ली, तुझे सब मिल जाएगा बेटी, सब मिल जाएगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं हो रही है बड़ी बूढ़ी माँ। अब तो लगता है कि मैं सेनापति महाराज को मुक्त करा पाऊंगी उन राक्षसों के चंगुल से। चल देखते हैं, चल चल, हाँ चल चल। अरे अरे ओ, 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 ओ। चल लड़की चल, अब हम जाएंगे सतरंगी वृक्ष के पास। चल चल चल, रोक रोक, अपना रथ बुलाती हूँ। हाँ, वो है आपका रथ? हाँ, बहुत तेज रथ है, बैठते ही पता चलेगा। लेकिन हम दोनों नीचे कैसे उतरेंगे बड़ी बूढ़ी माँ? जैसे मैं ऊपर आई थी वैसे? छलांग लगा के। क्या इतने ऊपर से कूद जाऊं? मेरे हाथ पाँव सब टूट जाएंगे बूढ़ी माँ। ये देखो, डरती क्यों है? मैं हूँ ना तेरे साथ, मेरे हाथ को कस के पकड़ना। हाँ, हाथ पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं, ठीक है? चल।
हम उतर गए। गेहूं पिसने वाली डायन का रात खुद ही चले अपने पास। चल रात, चल ले चल वहाँ अद्भुत सतरंगी वृक्ष है जहाँ। मुझे राजकुमारी पारुल को ढूंढना ही होगा, उसे सावधान करना ही होगा। लेकिन इतने बड़े जंगल में वो किस तरफ है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? बहुत प्यास लगी है मुझे, उस जलाशय से थोड़ा पानी पी लेता हूं। ये क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ये अवश्य मेरे मन का भ्रम है। नहीं, ये पानी नहीं पी सकते। ये जरूर उन लोगों के राज्य का माया जलाशय है। लेकिन मैं अपने प्यास को बुझाने का उपाय कैसे ढूंढूंगा? बाप रे, उस वृक्ष पे तो बहुत से फल हैं। मैं उनमें से कुछ खा लेता हूं, तो फिर मेरी भूख और प्यास दोनों ही मिट जाएंगे। बाप रे, मैं क्या फल खाऊंगा? उल्टा ये फल ही मुझे निगल लेगा। नहीं, इस जंगल का कुछ भी खा पी नहीं सकते।
बाप रे, ये जंगल बड़ा ही भयानक है। इस जंगल में सब कुछ बहुत भयानक है। हर पल कोई ना कोई खतरा। पारुल अकेले इस जंगल में उस खिलौने की खोज में कैसे भटक रही होगी, क्या पता। हे ईश्वर, उस पे कोई विपदा ना आए। क्या हुआ? ऐसे मगन होके क्या देख रही है तू? ऐसा अद्भुत वृक्ष तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। कितना सुंदर है ना बूढ़ी माँ? अब उतर जा, अभी बहुत काम बाकी है। बड़े चील को ढूंढना पड़ेगा। उतर जा। हाँ, वही तो बड़ी बूढ़ी माँ। इस वृक्ष के इतने सुंदर रंग को देखकर मैं तो खो ही गई थी। अपने आप बजने वाला बाजा, नाचने वाला हंस और हंसाने वाली बिल्ली, सब लेकर मुझे आज ही लौटना पड़ेगा। चलिए। चल चल चल। क्या हुआ इन्हें? लगता है किसी कारणवश दोनों मूर्छित हो। मैंने औषधि दी है, अब ये दोनों होश में आ जाएंगे। कितना भयानक था। उस अस्तबल में कुछ है भयानक सा। क्या है वहां पे? क्या देखा तुम दोनों ने? और तुम इतने भयभीत क्यों हो? कल रात जब हम सो रहे थे, अस्तबल के सारे घोड़े अचानक चिल्ला क्यों रहे हैं? एक हरे रंग का हवा का बवंडर हमारी तरफ तेजी से आ रहा था और उसके बाद हमें कुछ याद नहीं है। आप सभी मेरे साथ आइए, देखते हैं कि उस अस्तबल में कुछ है या नहीं। बड़े चील, ओ बड़े चील, बड़े चील, वृक्ष पे हो? सच में ये बड़ा चील तो बहुत ही बड़ा है। क्या हुआ? सवेरे सवेरे इतनी जोर जोर से क्यों बुला रहे हो? क्या चाहिए? इस घने जंगल में मैं पारुल को कहाँ ढूंढूंगा? कहाँ जाऊं, किस रास्ते पे जाऊं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उधर पारुल शायद। ये क्या कर दिया मैंने? इतनी बड़ी भूल कर दी। आज 3 दिनों में से आखिरी दिन है। वो सब चीजें पारुल ढूंढ पाए ना पाए, वो मुझे बचाने के लिए उन लोगों के राज्य में जरूर वापस आएगी। और क्योंकि मैं वहां से भाग गया हूं, इसलिए नाशा भूति और उन लोगों का महाराज सारा गुस्सा पारुल पर उतारेंगे। नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? पारुल को मैं मौत के मुंह में धकेल कर कैसे चला आया? धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। पारुल, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं।
अगर हमारी किस्मत में मौत ही लिखी है तो फिर हम दोनों मौत को एक साथ गले लगाएंगे। मौत भी हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगी। मुझे अभी उन लोगों के राज्य में वापस जाना होगा इसी वक्त। बड़े चील, ये जो इंसान है ना, बहुत अच्छी है। ये मेरी नातिन जैसी है। हाँ, बहुत तकलीफ उठाकर यहाँ आई है। वो राक्षसी है ना, नाशाभूति, उसने इसके साथी को बंदी बना दिया। अपने आप बजने वाला बाजा, नाचने वाला हंस और हंसाने वाली बिल्ली अगर ये लेकर नहीं गई ना, तो वो लोग इसके साथी को नहीं छोड़ेंगे, उसे मार डालेंगे। इसे वो चीजें दे दो ना, इसे खाली हाथ मत लौटाना, दे दो ना। शुक्र है बड़ी बूढ़ी माँ आई है मेरे साथ, नहीं तो मुझे इतना कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता। ये लड़की खाली हाथ वापस जाएगी या नहीं ये मुझे मालूम नहीं, गेहूं पीसने वाली डायन। ये संपूर्ण रूप से इस लड़की के ऊपर निर्भर है। अगर मेरी शर्त पूरी नहीं होती है तो मैं किसी भी हालत में किसी को कुछ भी नहीं दूंगा। मैंने तुझे पहले ही बोला था, खुश करना पड़ेगा बड़े चील को। बड़े चील, बोलिए क्या शर्त है आपकी? क्या करने से आप खुश होंगे? मैं शर्त पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो फिर उत्तर दिशा में आकाश की ओर देखो। सच बता, पिंजरे का दरवाजा किसने खोला था? सच्ची, हम सच बोल रहे हैं, हमें कुछ भी मालूम नहीं है, हमारा विश्वास करो। हम तो उस तरफ जाते ही नहीं। उस तरफ जाते ही नहीं? मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ, तुम सब उस इंसान के पिंजरे के आसपास मंडरा रहे थे। वो तो हम इंसान देखना चाहते हैं, हमने कभी इंसान नहीं देखा ना, इंसान देखने का मन कर रहा था। इंसान देखने? मजा चखाता हूँ तुम दोनों को मैं। जरूर अब तक तो नाशाभूति तक खबर पहुंच गई होगी। कैसे भी करके मुझे नाशाभूति के यहाँ आने से पहले ही पिंजरे में प्रवेश करना होगा, नहीं तो हमारा जो होगा सो होगा, लेकिन हमें मुक्त करने के अपराध में इन भूखे लोगों को भी खतरे का सामना करना पड़ेगा। क्या दिख रहा है तुम्हें? उत्तर की ओर आकाश में इतना धुआं क्यों है? वहां पे है एक आग के पहाड़ की चोटी। मेरा बच्चा एक बार उस पहाड़ की चोटी में शिकार ढूंढने के लिए गया था। ठीक उसी समय वो सोया हुआ पहाड़ जाग उठा और उसने आग उगलनी शुरू कर दी। बचाओ, बचाओ, बचाओ। तब से लेकर आज तक 7 बरस और 7 महीने बीत गए। उस पहाड़ के पत्थरों के बीच अटक के रह गया मेरा बेटा। पहाड़ की आग अभी तक बुझी नहीं और मेरा बेटा अभी तक लौटा नहीं मेरे पास। उसकी माँ तो तब से खाना पीना छोड़ के दिन रात सिर्फ रोती रहती है। बेचारी माँ, सच ही तो है, बच्चे को बिना खिलाए माँ कैसे खा सकती है? अगर तुम मेरे बच्चे को उस आग के पहाड़ से बचा कर ला सकती हो तो मैं खुश हो जाऊंगा। तभी तुम्हें मिलेगा वो अपने आप बजने वाला बाजा, नाचने वाला हंस और हंसाने वाली बिल्ली। लेकिन अग्नियागिरी के उस भयानक आग को मैं बुझाऊंगी कैसे? हाँ सही है, सही तो है। 7 साल और 7 महीने में जो आग नहीं बुझी, उस आग को कैसे बुझाएगी ये इंसान लड़की?
मुझे नहीं पता ये संभव है या असंभव। यही मेरी शर्त है। अब क्या होगा? मेरे पास सिर्फ आज का दिन है। अगर मुझे चील के बच्चे को उस आग से बचाना है तो पहले मुझे उस आग को बुझाना पड़ेगा। और बारिश के बिना कैसे बुझेगी वो आग? अगर फिर कभी तुझे कोई जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर करना। बूढ़े बादल ने कहा था जरूरत पड़ने पर उन्हें बुला लेना। उन्हें याद करती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। आप चिंता मत करिए, मैं बुझा सकती हूँ उस आग को। आप अभी मुझे ले चलिए उस पहाड़ के पास। तू कर पाएगी क्या? हाँ बड़ी बूढ़ी माँ, मुझे यकीन है मैं कर सकती हूँ। बड़े चील, फिर तो तुम इसे ले जाओ। अगर ये आग बुझा पाए तो फिर तुम दोनों का ही मंगल होगा। क्या? इतना बड़ा तो साहस! बंदी इंसान पिंजरे से भाग गया और तुम सब आए हो मुझे ये खबर देने। तुम सबको मैं सूली पे चढ़ा दूंगी। तुम सबके दिमाग में कांटा भर के पेड़ से लटका दूंगी। समझ गए? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो चुप! पिंजरे की चाबी मिली कैसे उस इंसान को? चाबी को पैर नहीं होते उसके पास चले जाने के लिए। किसी ने तो जरूर मदद की होगी। एक बार मुझे पता चल जाए किसने उसकी मदद की है, मैं उसे बड़ी सजा दूंगी। चलो सब पिंजरे के पास। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, देखना। चलो मेरे साथ। तो भी चल। बड़ी बूढ़ी माँ, आप यही मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं चील भैया के बच्चे को लेके अभी वापस आ जाऊंगी। संभल के जाना, ठीक है? चिंता मत कीजिए बड़ी बूढ़ी माँ, हमें कुछ नहीं होगा। चलिए चील भैया। संभल के जाना। मैं अपने जन्मदिन के उपहार को ऐसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। तुम सब गैर जिम्मेदार हो। पिताजी को शिकार से लौटने दो, ऐसी भयानक सजा दिलाओगे। चलो ये क्या? ये इंसान यहाँ कैसे आ गया? थोड़ी देर पहले ही तो पिंजरा खाली था। ये अच्छा इंसान फिर से यहाँ लौट आया।
अजीब बात है, उसे अपने जीवन को लेके कोई भय नहीं है क्या? तुम सब में इतनी हिम्मत आ गई, मेरे साथ मजाक करते हो? ये देखो, ये इंसान तो इधर ही बैठा है। नहीं नहीं राजकुमारी, विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। बेवकूफ कहीं के। आने दो, पिताजी को जरा लौट के आने दो, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। वो इंसान लड़की अगर 3 दिन में मेरे खिलौने लेके नहीं आई तो इस इंसान के माँ से राजमहल में महाभोज का आयोजन होगा और तुम लोग उस महाभोज से वंचित रहोगे। यही होगी तुम सबके लिए उचित सजा। मेरी किस्मत में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है पारुल को वो सब खिलौने मिले या ना मिले, पारुल जरूर वापस आएगी। वो देखो, वहीं पे फंसा हुआ है मेरा बच्चा, उसे बचा लो। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। चिंता मत कीजिए चील भैया, रुकिए, मैं बूढ़े बादल को बुलाती हूँ। बूढ़े बादल, ओ बूढ़े बादल, कहाँ हो आप? मैं पारुल, आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है, कृपया प्रकट होइए। बूढ़े बादल, ओ बूढ़े बादल, मैं पारुल, आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है। बूढ़े बादल, ओ बूढ़े बादल। तूने मुझे क्यों बुलाया लड़की? क्या काम है तुझे? बूढ़े बादल, वो देखिए, आग के पहाड़ की चोटी, उस पहाड़ के ऊपर 7 साल 7 महीनों से अटका पड़ा है इस बड़े चील भैया का बच्चा। उस आग को बुझा के इनके बच्चे को बचाइए बूढ़े बादल। पिछले 7 सालों से इस तरफ ज्यादा बारिश नहीं बरसाई मैंने। तू बोल रही है तो कोशिश करके देखता हूँ पहाड़ की आग बुझा पाता हूँ या नहीं। ठीक है? जरूर कर पाएंगे, आपका बहुत उपकार होगा। ये चील भैया का बच्चा अपनी माँ के पास वापस लौट पाएगा।
बुझ गई। चलो अब नीचे जाके आपके बच्चे को ढूंढते हैं। हाँ चलो। मेरे बच्चे, कहाँ है तू? मैं तुझे वापस ले जाने के लिए आया हूं। मेरे बच्चे, आग बुझ गई, अब तू निकल के आ जा। मेरे बच्चे, कहाँ है तू? कहाँ है? चील भैया, जल्दी से मुझे उस गुफा की ओर ले चलो। सर्वनाश हो जाएगा। पानी के बहाव के साथ अगर वो नीचे गिर गया तो बचेगा नहीं। पिताजी, मुझे बचाइए पिताजी। जल्दी से ले चलिए, उसे बचाना ही होगा। सावधान रहना मेरे बच्चे, सावधान, संभल के, सावधान। पिताजी, पिताजी, बचाइए मुझे, बचा लीजिए। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो इतने सालों बाद भी तू मुझे वापस मिल गया बेटा। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। महाराज, ये कोई इंसान का काम नहीं है, ये जरूर किसी भयानक प्राणी का काम है। सिर्फ राक्षस, दैत्य या दानव ही ऐसा कर सकते हैं महाराज। इसका मतलब हमारा सोचना ठीक था। उस दिन रानी के कक्ष में जिसे देखा था वो सपना नहीं, सच था। हो सकता है महाराज, क्योंकि कुछ दिन पहले भी तो उस दासी ने ऐसे ही तो एक राक्षसी को देखा था। सही। फिर देखिए कल की जो घटना हुई। बिल्कुल सही कहा महाराज। राजमहल के आसपास सबके मन में डर पैदा हो रहा है महाराज। रात को अकेले रहने में खतरा है। सही बोल रहा तू। सबको एक साथ रहना पड़ेगा और बारी बारी सबको पहरा भी देना पड़ेगा। हाँ, ये कौन दुष्ट शक्ति हमारे राजप्रासाद में प्रवेश कर गई है? इसी समय हमें जाकर महारानी से बात करनी होगी। चील भैया, बारिश रुक गई। चलिए अब हम लौट चलते हैं। हाँ चलो, मेरे बच्चे को उसकी माँ के पास पहुंचा देता हूँ। इसकी माँ आज बहुत खुश होगी। आजा, चल बेटा। चल बेटा। चलिए चील भैया। वो आ रहे हैं चील के बच्चे को साथ लेके।
आज तुमने मेरा जो उपकार किया है वो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। 7 साल और 7 महीनों से मेरी आंखों का तारा मेरे पास नहीं था। मेरे दिल का टुकड़ा अटका पड़ा था उस आग के पहाड़ में। तुमने उसे आज बचा लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जरूरत पड़ने पर अपने प्राण देकर भी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा बच्चे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए चील भैया। आप सिर्फ मुझे अपने आप बजने वाला बाजा, नाचने वाला हंस और हंसाने वाली बिल्ली ला दीजिए। अगर वो सब लेके राक्षसों के राज्य में मैं आज नहीं लौटी तो मेरा अपना एक खास जान गंवा देगा। ठीक है, तुम दोनों यहीं प्रतीक्षा करना। मैं अभी अपने घोंसले से वो सारे खिलौने लेकर वापस आता हूँ। ये है तुम्हारा अपने आप बजने वाला बाजा, नाचने वाला हंस और हंसाने वाली बिल्ली।